लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 1 और 2 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेज दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु के चेलों के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद उसने उनको नगर में भेज दिया। वहाँ पर उसने उनको ऐसा अधिकार और सामर्थ्य दिया कि दुष्ट आत्माओं को और सब बीमारों से लोगों को मुक्त करे। और ये सामर्थ उसने अपने चेलों को इसीलिए दिया क्योंकि वो चेले प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं अच्छे से कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था 2000 साल पहले, और इस संसार में रहने के बाद वो खुद ये सारी चीज़ें करता था। लोगों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, लोगों के जीवन में आशीषों को भेजना, अपने शब्द से लोगों को ठीक करना, ये सारी चीज़ें वो पहले खुद करता था और उसके चेले उसके साथ में रहकर ये सारी चीज़ें देखा करते थे, वो अनुभव लिया करते थे। और जब ये सारी चीज़ें उन्होंने अनुभव ले ली, तभी प्रभु यीशु ने, जो उसके पास बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु को केवल 12 चेले थे, बहुत सारे इसके व्यतिरिक्त भी बहुत सारे चेले थे, पर उनमें से उसने 12 को चुना विशेष काम के लिए। बहुत सारे लोग उसके आसपास थे, उस भीड़ में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे और बहुत से चेले ऐसे भी थे जो प्रभु यीशु के साथ रात दिन रहा करते थे। पर उनमें से भी प्रभु यीशु ने 12 को चुना। केवल 12 को चुनने के बाद वो 12 को अपने साथ में रात दिन रखता था, ऐसा कि प्रभु यीशु के साथ में उठना, बैठना, खाना पीना, वो जहाँ जहाँ जाता था, जो जो चमत्कार करता था, जैसे जैसे लोगों के बीच में वो फिरता था, घूमता था, नगर नगर जाना, गांव गांव जाना, वहाँ पर लोगों को बीमारियों से मुक्त करना, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाना, ये सारी चीज़ें जब वो करता था, तभी ये 12 चेले उसके साथ में रहा करते थे। और अब समय था कि इन 12 चेलों को बाहर भेजना, लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। और वही वचन यहाँ पे पढ़ा गया अभी कि प्रभु उसने, यानी प्रभु यीशु ने 12 को बुलाया अपने पास। बुलाने के बाद उनको दुष्ट आत्माओं से और बीमारों से चंगा करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। अच्छे से सुनिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रभु यीशु ने उनको सामर्थ और अधिकार दिया। उनको केवल ऐसे ही भेज नहीं दिया, तो उनको विशेष आशीषों से भरा। वो आशीष ऐसा था कि पहला उसने उनको सामर्थ दिया और साथ में अधिकार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अधिकार की ज़रूरत है और परमेश्वर की इजाज़त की ज़रूरत है। इजाज़त। आज हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में आने के बाद वो तुरंत प्रार्थना में कुछ हफ्ता होता है या कुछ महीना पकड़ लीजिए, वो नए नए विश्वासी आते हैं और आने के बाद वो तुरंत दूसरों के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं। और बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है कि उनको ही दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है, उनके अंदर ही दुष्ट आत्मा आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन कुछ महीने पहले आई थी और उन्होंने ऐसा बताया, वो हमसे मिली और मिलने के बाद उसने बताया कि मैं काफ़ी समय से बीमार रहती हूँ। तब पूछने पर पता चला कि जब वो प्रार्थना में आती थी, प्रार्थना में आने के पहले उसको बीमारियाँ थी कुछ, और प्रार्थना में आने के बाद उसकी वो बीमारी निकल गई, वो भली चंगी हो गई, और बाद में फिर से वही बीमारियाँ, बल्कि उससे ज़्यादा बीमारियाँ उसके अंदर आने लगी और वो लगातार बीमार पड़ती गई, बीमार पड़ती गई। और बताती है इतने साल हो गए उसकी बीमारी उसके शरीर से जाती ही नहीं है। हमने उसके लिए बहुत बार प्रार्थना की,
पर वो बहन बताती है कि मैंने प्रार्थना किया, शिविर किया, सब किया, पर मेरे अंदर से जो दुष्ट आत्मा पहले काम करती थी वही दुष्ट आत्मा मुझे अभी भी समझ में आती कि वो मेरे अंदर है, वो निकलती क्यों नहीं है। बाद में गहराई से पूछने के बाद पता चल गया कि ये बहन अपने घर में, जिस घर में वो रहती है, जब वो प्रार्थना में आने लगी तभी दूसरों को पता चला ये प्रार्थना में जाती है, और इसको बहुत सालों की जो दुष्ट आत्मा की तकलीफ़ थी उस तकलीफ़ से प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। ये उसके आसपास के लोगों को पता चल गया था क्योंकि वो भली चंगी हो गई थी। और यही बात जब आसपास के लोगों को पता चला तो आसपास के लोग उसके पास आने लगे प्रार्थना करने के लिए, और ये बहन उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने लगी। और जब वो प्रार्थना करने लगी उनमें से दुष्ट आत्माएं निकलने लगे और ये बीमार पड़ने लगी। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। ये थोड़े दिन अच्छे रहती थी, फिर बीमार पड़ती थी। बाद में हमने उनको पूछा, आप जब दूसरों के सर पर हाथ रखते हैं तो क्या आपको परमेश्वर की तरफ से ये सारी इजाज़त मिल चुकी है? उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आता है प्रार्थना कर दीजिए तो मैं सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर देती हूँ। तभी उनको बताया, इसीलिए वो दुष्ट आत्माएं उनमें से निकलकर आपके अंदर आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, बहुत लोगों को घाई रहती है दूसरों के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करने की। उनको लगता है अभी मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई तो अभी मैं भी दूसरों के ऊपर प्रार्थना करूंगी, वो भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। अगर परमेश्वर की तरफ से आपको इजाज़त नहीं मिली है, वो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया ही नहीं है, आप करने जाएंगे तो ध्यान रखना दुष्ट आत्माएं पलट कर आपको ही सवाल करेंगी। बाइबल में एक बहुत सुंदर घटना लिखी है। पौलुस जब नगर नगर में फिरकर सुसमाचार करता था और बीमारियों को चंगा करता था, बीमार लोगों को वो चंगा करता था, तभी एक बार की घटना ऐसी बताई है कि पौलुस के अंदर इतना सामर्थ परमेश्वर ने दिया था कि लोग आते थे अपने अंगोछे को, रुमाल को उसको छूते थे और वो जाके बीमारों पर रखते थे, लोग चंगे हो जाते थे। ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ पर जो नगरवासी थे उसमें से कुछ जादू टोना करने वाले लोग थे, और उन्होंने देख लिया पौलुस को कि हम इतना सब करते हैं और ये दुष्ट आत्माएं जाती नहीं है, पर ये पौलुस तो केवल यीशु के नाम से हाथ रखता है और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ये कौन सा सामर्थ है, ये कौन सा अधिकार है? और उसी समय एक यहूदी प्रधान व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटों ने यही काम शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? उन्होंने उनके सामने जब दुष्ट आत्माएं आने लगी, बीमार आने लगे, तभी वो ऐसा करके उनको आज्ञा देने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं उसकी शपथ तुम्हें देता हूँ, इसमें से निकल जाओ। दुष्ट आत्माओं ने पलटकर उनको उत्तर दिया, यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं, पर तुम कौन हो? यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं, पर तुम कौन हो? तुम मुझे कौन से अधिकार से आज्ञा देते हो? और फिर आगे ऐसा लिखा है, वो दुष्ट आत्माएं पलटकर उनके ऊपर ही आ गई और उनका इतना बुरा हालत हो गया कि उनके कपड़े निकालकर वो जंगल में भाग गए। इतनी बुरी हालत हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ा सबूत है कि जब तक आपको प्रभु यीशु की अच्छे से पहचान नहीं हो जाती, वो कौन है, क्यों आया, किस लिए आया, वो हमारे जीवन में कौन बन के आया है और मैं उसके ऊपर कितना विश्वास करता हूँ, मेरा जीवन उसके लिए कितना निर्भर है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको समझ में नहीं आती और विशेष करके जब तक परमेश्वर की ओर से आपको वो इजाज़त नहीं मिल जाती, तब तक परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग जब यहाँ दुष्ट आत्माओं से पीड़ित आते हैं, तभी वो दुष्ट आत्माओं के अंदर इतनी ताकत रहती है, आपने देखा इतनी ताकत रहती है कि 4-4, 5-5 व्यक्ति भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। पर जब यहाँ से आज्ञा दी जाती है, वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर निकल जाती है। मुझे बताइए ना, वही काम तो सिस्टर भी यहाँ पर करती है, वही काम तो यहाँ के टीम के भाई बहन भी करते हैं कि केवल अपने मुंह से आज्ञा देते हैं, अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ, और दुष्ट आत्मा उनका सुनती है। क्यों सुनती है? क्यों सुनती है? क्योंकि अधिकार और सामर्थ्य ऊपर से आता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रही बात सामर्थ्य की, सामर्थ्य प्रभु उनको ही देता है, उनको ही देता है जो प्रभु यीशु पर 100% विश्वास करते हैं। 100% प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। वो मेरे जीवन का मुक्तिदाता, वो क्रूस पर मेरे लिए मर गया, उसने क्रूस पर मेरे लिए जान दी है और वो तीसरे दिन जी उठा है और एक दिन वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। इस पर हमारा 100% विश्वास होना चाहिए, 100% कि वो मेरा प्रभु है, वो जिस तरह से मरा है उठा भी है और एक दिन दुनिया का न्याय करने के लिए वही आने जा रहा है। जब ये हमारा विश्वास रहता है तब वो प्रभु हमारा स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इसके विषय में भी, सामर्थ्य के विषय में भी एक बहुत सुंदर घटना, सुप्रसिद्ध घटना लिखी गई है कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया से चले गए शारीरिक रूप से, जब वो चले गए, जाने के बाद उसने अपने चेलों को सामर्थ्य दिया और यही सामर्थ्य लेकर उसके चेले बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद ऐसा हो गया कि एक समय आया कि दोपहर के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और मंदिर में जाते समय मंदिर के किनारे पर, सड़क के किनारे पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा करता था। वो तो लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा, और उसकी उम्र कुछ 40 साल के आसपास बताई गई है। और ये लंगड़ा भिखारी अगर उम्र के 40 साल तक वो लंगड़ा था तो आप समझ सकते हैं कि उसको पूरे गांव ने देखा होगा, वहाँ के आसपास के लोग रोज़ उसको देखा करते होंगे। और वो लंगड़ा होने की वजह से वो खुद तो आकर वहाँ पर बैठता नहीं होगा, कोई तो उसको उठाकर लाकर बिठाता होगा। और ये रोज़ की क्रिया शुरू थी, रोज़ का काम था कि वो लंगड़ा भिखारी वहाँ पर भीख मांगा करता था। पर एक बार उसकी मुलाकात पतरस और यूहन्ना से हो गई। वो जब मंदिर में जा रहे थे तभी उसने उनके सामने हाथ फैलाया भीख मांगने के उद्देश्य से, क्योंकि वो तो उसका काम था, वो भीख मांगता था, जो कुछ रोज़ का मिलता था उससे वो अपना पेट भरता था। और यही उद्देश्य से उसने उनके सामने भी हाथ फैलाया। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख। मतलब जब उन्होंने कहा हमारी ओर देख, तभी इस लंगड़े भिखारी के अंदर एक बहुत बड़ी आशा निर्माण हो गई, उम्मीद निर्माण हो गई कि आप ये हमें कुछ तो ज़्यादा देने, मुझे कुछ ज़्यादा देने वाले हैं। क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है, रास्ते के किनारे पर कोई भिखारी बैठा तो उसको हम तो बोलते नहीं हैं हमारी तरफ देख, हमारे पास जो कुछ रहेगा हम उसको देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और उस समय भी ऐसा ही होता होगा, मंदिर में आने जाने वाले लोग उनको अपने अपने इच्छा के अनुसार कुछ देते होंगे और आगे बढ़ जाते होंगे। पर इस समय कुछ तो अलग बात हो गई। पतरस और यूहन्ना कहते हैं हमारी तरफ देख। और जैसे उस लंगड़े भिखारी ने उनकी तरफ देखा, उनकी नज़र एक हो गई। तभी पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं कि जो हम तुझे दे सकते हैं, पर प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं उठ और चलने फिरने लग। उसी समय उसके घुटने में बल आ गया और पतरस ने हाथ दिया और हाथ देकर उसको खड़ा किया और उसी समय वो लंगड़ा भिखारी, जन्म का लंगड़ा भिखारी चलने लगा और दौड़ने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ। और ये सामर्थ बंद नहीं हुआ। प्रभु यीशु चला गया, उसके बाद उसके जो साथ में चेले थे वो चले गए, उसके बाद ये कार्य बंद नहीं हो गया। ये सामर्थ आगे 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 बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि आज हम देख रहे हैं, आज हम भी इसी सामर्थ का अनुभव रोज कर रहे हैं। इसी सामर्थ में हम रोज रह रहे हैं, इसी सामर्थ को रोज हम देख रहे हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब ब्रदर लोगों को मिला करते थे सहभागिता शिविर में, उस समय की एक घटना है। एक जवान बहन जो कि उत्तर प्रदेश में रहती थी, वो बहुत जवान थी और उसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। उसको अलग से कुछ बीमारी हो गई थी, उसके शरीर में कुछ तो ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके वजह से वो चल नहीं सकती थी। उसका पैर पूरा बधिर हो चुका था, मतलब पैर में ताकत नहीं रहती थी और वो चल फिर नहीं सकती थी। इसकी वजह से उनके माता पिता ने बहुत जगह पे उपचार किया, इलाज किया, पर विशेष कुछ गुण उसको नहीं आ रहे थे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनके पड़ोसन ने, जो प्रार्थना में आने वाली बहन थी, उन्होंने उनको बता दिया कि प्रार्थना में चलो, वहाँ पर आपकी बेटी ठीक हो जाएगी।
उन्होंने उस बहन का सुना, अपनी बेटी को उत्तर प्रदेश से बुला लाया और बुलाने के बाद हमने खुद अपनी आंखों से उस बहन की हालत देखी थी। वो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। उनको रिक्शे में लाया गया था और जो उनकी पड़ोसन की बहन थी उसने और उनके पिताजी ने उन्होंने उनको रिक्शे में से जो पकड़ के उतारा था, उस समय हमने खुद देखा था उसकी हालत। वो बिल्कुल चल नहीं सकती थी। अगर उसको बिठा दिया तो बिना किसी आधार से वो खड़ी भी नहीं रह सकती थी, ऐसी उसकी हालत थी। और प्रार्थना में आने लगे वो, एक बार दो बार उसको प्रार्थना में लाया गया। प्रार्थना में लाने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी सुधर गई, मतलब जो कि वो बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती थी वो खड़ी होने लगी, लेकिन उसका बैलेंस जाता था, उसका तौल गिरता था और वो गिर जाती थी। और बाद में उसने सहभागिता शिविर में वो आ गए। आने के बाद वो बहन ने उसको लाया शिविर में और हमने खुद देखा अद्भुत प्रकार का प्रभु का काम कि जब ब्रदर के सामने वो आ गई तभी उसकी पड़ोसन ने पकड़ा था उसको और ब्रदर ने केवल सर पे हाथ रखा और आज्ञा दी कि प्रभु यीशु के नाम से इसी समय ठीक हो जाओ। वो बहन नीचे गिर गई और उठा और ब्रदर ने कहा कि अभी चलो। हमारे सामने वो दौड़ने लगी थी। पहले वो धीरे धीरे चलने लगी, चलते समय उसका बैलेंस जा रहा था। तभी उनकी पड़ोसन उनको पकड़ने जा रही थी, तभी ब्रदर ने कहा मत पकड़ो, वो नहीं गिरेगी। और फिर वो 2-3 बार ऐसे जोर जोर से चलने लगी और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सा दौड़ने भी लगी। ये क्या है? ये प्रभु का सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपने ऐसी गवाहियाँ नहीं सुनी है कि हम इतने सालों से बीमार रहते थे, इतने सालों से दुखी थे, इतने सालों से हम परेशान थे, पर जब से प्रार्थना में आने लगे हमारी बीमारियां निकल गई, हमारे दुख निकल गए, हमारी समस्या निकल गई। आप में से कितने भाई बहनें जिनको प्रभु का अनुभव आया है? अनुभव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा, 12 को भेजा। ध्यान रखिए, 12 को भेजा और भेजने के बाद उनको आज्ञा दी। वो आज्ञा ऐसी थी कि उन्होंने बताया है कि उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए और बीमारी से छुटकारा देने के लिए उसने भेजा। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। अभी आप बताएंगे वो कैसे हो सकता है? उस ज़माने में इतनी कठिन हालत में भी लोग कहने से अच्छा प्रभु यीशु पर जो विश्वास करने वाले लोग थे उन्होंने किस तरह से प्रभु का प्रचार किया होगा। जरा सोचिए, जरा थोड़ी देर बैठकर सोचिए। ना उस समय टेलीफोन था, ना कंप्यूटर था, ना गाड़ियाँ थी। एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो कितनी मुसीबतें होती थी। सोचिए जरा, गाड़ी नहीं थी, अभी गाड़ी है। अगर आप में से किसी के पास गाड़ी नहीं होगी तो हम जानते हैं, हम सड़क पर खड़े रहे 5 मिनट के अंदर हम गाड़ी बुकिंग करेंगे, ओला की गाड़ी 5 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाएगी, बरोबर ना? 5 मिनट लगता है गाड़ी आने के लिए। उस समय की हालत क्या थी? उस समय गाड़ी नहीं थे। उस समय उनकी सवारियाँ क्या होती थी? गधे और ऊँट, ये उनकी सवारियाँ होती थी। और वो प्राणी थे, तो प्राणी थे इसका मतलब वो भी थकते होंगे, उनको भी आराम चाहिए होगा। तो सोचिए उनका सफ़र कितना लंबा का होता होगा। एक गांव से दूसरे गांव जाना, किसी प्राणी, किसी जानवर के ऊपर बैठकर जाना, और वो जानवर की स्पीड 60, 70, 80 की स्पीड तो नहीं होगी, 20, 30 की स्पीड होगी, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी उसकी। आपके हाथ में गाड़ी है, आपकी इच्छा के अनुसार आप 40 की स्पीड भी ले सकते हैं, 60 की स्पीड भी लग सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 90 की स्पीड भी ले सकते हैं। ऊँट और गधे के ऊपर ऐसा हो सकता है क्या? ऊँट तो कितना ऊंचा रहता है, अगर वो थोड़ा सा भागेगा तो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति गायब हो जाएगा, थोड़ी देर में गिर जाएगा वो। सोचिए क्या होगा, उस ज़माने की हालत क्या थी। आज आप ट्रैफिक में रुकते हैं, अटक जाते हैं, कहीं आपको पहुंचना है, 1 मिनट में आप व्हाट्सअप करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप बता देते हैं कि आप ट्रैफिक में रुके हैं। पर उस ज़माने में क्या था? अगर वो गांव में रुक गए और गांव में वो दूसरे गांव में पहुंच नहीं सके तो उनको कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, कितना मुसीबतों का। आज का समय देखिए, सड़क के किनारे किनारे पर खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है, उस समय पर उपलब्ध नहीं थी। उस समय पर यात्री को खुद अपने खाने पीने का बंदोबस्त करके जाना पड़ता था, खाने पीने का बंदोबस्त, क्योंकि वहाँ पर सड़क पर दुकानें नहीं थी खाने पीने की। वहाँ पर जितना समय की यात्रा, उस समय से अपना भोजन, अपना खाना सब साथ में लेकर जाना पड़ता था।
तो सोचिए, ऐसे समय पर भी प्रभु यीशु के चेलों ने हिम्मत नहीं हारी, तो उस संकट का, उस दुख का सामना किया और लोगों तक यीशु का सुसमाचार सुनाया। इसीलिए तो वो सुसमाचार फैलते फैलते आज हम तक पहुंच गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर वो भी ठंडे बैठ जाते और सोचते अभी गाड़ी नहीं है, अभी ट्रैफिक है, अभी कुछ नहीं मिल रहा, अभी वाहन नहीं मिल रही है, और शांत होकर बैठ जाते, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार हम तक नहीं पहुंचता। उन्होंने प्रभु यीशु के काम को आगे बढ़ाया। उसने, प्रभु ने केवल 12 चेलों को चुना, पर सोचिए ये 12 चेलों ने कितने स्पीड में काम किया होगा कि आज 2000 साल पलट गए और हम तक उसका सुसमाचार फैल गया है, हम तक फैल गया है। और आज हमें ये सुसमाचार फैलाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज यूट्यूब का माध्यम का ज़माना है। आपके आसपास में कोई बीमार है, आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, केवल यूट्यूब का माध्यम दिखाइए, उनको अनुभव लेने दीजिए, उनको परमेश्वर के प्यार का अनुभव आने दीजिए, वो खुद ब खुद प्रभु के पास आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए, जो अपने जीवन में लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दी, हर प्रकार के बीमारियों से बाहर निकाला, वही सब अधिकार उसने अपने चेलों को दिया। वही सब अधिकार, बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है कि जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े काम तुम करोगे, उससे बड़े काम। सोचिए, प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया, जो कि 4 दिन मर के हो चुका था, उसको केवल अपने शब्दों से जिंदा किया। और यही प्रभु यीशु जाने के बाद पतरस ने भी तो वही किया। तबीता नाम की औरत जब मर चुकी थी, मरकर उसको महाले पे सुलाया गया था, उसको उसके शरीर को रखा गया था, तभी पतरस आ गया और उसने वहाँ पर प्रार्थना की और तबीता को केवल वचन से उठा दिया, यीशु के नाम से उसको जिंदा कर दिया। वही सामर्थ जो प्रभु यीशु कर रहा था, वही सामर्थ जो प्रभु यीशु उस जमाने में कर रहा था, और वही आज हम भी देख रहे हैं, वही आज हम भी देख रहे हैं। लोग अपनी बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, दुखी हालत में, बीमार हालत में, तकलीफ़ों में, रोते हुए, जैसे तैसे करके प्रभु के चरणों के पास पहुंच रहे हैं। और प्रभु, वो जो हमारा दया का सागर है, करुणा से भरा हुआ है, वो नहीं कहता कि मैं तुम्हें आज चंगा नहीं करूँगा, वो नहीं कहता कि आज मुझे कंटाला आ रहा है, वो नहीं कहता कि आज मेरा मूड नहीं है तुम्हें चंगा करने का। वो कहता है क्या? नहीं कहता। वो नहीं कहता कि आज मैं किसी को चंगा नहीं करूँगा। आप जिस हालत में, जिस समय, जहाँ पर उसको पुकारेंगे, वो आपको सुनेगा और आपको उसी घड़ी आपकी प्रार्थना का वो उत्तर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के काम आज भी बंद नहीं हुए हैं, उसका प्यार आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका अनुग्रह आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से वो पहले रोगियों को चंगा करता था, आज भी वो अपने चेलों के द्वारा चंगा कर रहा है। आज भी बस हमें ज़रूरत है उसके सामने आने की, उसके पास बैठने की। ये भी लोगों को आज नहीं जम रहा है, प्रभु के पास आना, उसके चरणों में बैठना, प्रार्थना करना, ये भी आज लोगों को बहुत कठिन हो गया है। उनकी भाग दौड़ की ज़िंदगी में उनको ऐसा लगता है समय कहाँ है, समय कहाँ है। प्रार्थना में जाना, प्रार्थना में 3 से 4 घंटा बैठना और वहाँ पर भाग लेना, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास समय कहाँ बच गया है, क्योंकि शैतान ने आज सबके समय को पकड़ के रख लिया है। बीमार व्यक्ति काम पर जाता है, पर प्रार्थना में आने के लिए उसके पास समय नहीं है। एक परिवार आया था, बहुत साल पहले की बात है, और जब वो प्रार्थना में आए, वो बहन जब वो प्रार्थना में आई, तो वो प्रार्थना में आती थी, उनको कुछ तो बीमारियां थी, और प्रार्थना में आने के बाद उनको बताया गया कि आपको इतनी बीमारियां हैं, आप एक शिविर कर लीजिए। उस समय 4 दिन का शिविर चलता था, सोमवार से गुरुवार। उनको बताया गया आप शिविर कर लीजिए। उन्होंने कहा शिविर करने के लिए समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम काम पे जाते हैं। वो बहन काम पे जाती है, तो उनको पूछा गया आप इतने बीमार हो तो भी काम पे जाते हो? हाँ जाते हैं, काम पर जाना पड़ता है, एक दिन छुट्टी करके हम यहाँ प्रार्थना में आते हैं। उनको बताया आप शिविर कीजिए, शिविर करोगे तो आपकी बीमारी निकल जाएगी। उन्होंने कहा समय नहीं है हमारे पास।
बीमार है व्यक्ति तो भी प्रभु के चरणों के पास बैठने के लिए उसके पास समय नहीं है। कौन सी बुद्धि और कौन सा ज्ञान है कि बीमार अवस्था में वो काम पे जाते हैं, पर उस बीमार अवस्था में वो प्रभु के चरणों के पास आकर नहीं बैठते। कब बैठते हैं? जब आखिरी श्वास चलती है ना, तब बैठते हैं। जब एकदम लास्ट कंडीशन आ जाती है ना कि अभी काम पर भी नहीं जा सकते, तब खाली हो जाते हैं ना, काम नहीं है, तभी आकर प्रभु के पास बैठते हैं। जब तक शरीर में ताकत है, बीमारी को लेकर वो काम करेंगे, बीमारी को लेकर वो सारी चीज़ें करेंगे, पर प्रभु के चरणों के पास आकर बैठने के लिए उनकी इच्छा नहीं होती। जब ये शरीर पूरी तरह से साथ छोड़ देता है, शरीर का अभी आखिरी श्वास शुरू है, अभी क्या? अभी प्रभु के चरणों में बैठना जरूरी है। और वो ऐसे मरे हुए हालत में आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं। आपने भी यहाँ पर देखा होगा, लोग कितनी बुरी हालत में आते हैं, उनको पकड़ के लाया जाता है, पर हमारा प्रभु इतना प्यार से भरा है कि ऐसे समय पर भी उनके ऊपर दया करता है और हाथ लगाकर उनको चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, अपना अनमोल समय उस प्रभु को दीजिए, प्रार्थना में आइए, प्रार्थना में भाग लीजिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उसके नाम पर विश्वास कीजिए, उसके नाम से प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन के बंधन टूटेंगे, आपके जीवन के श्राप निकल जाएंगे, और इतना ही नहीं, वो आपको आशीषित करेगा, और आशीषित करने के बाद अनंत काल का वो आपको जीवन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए, वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।